असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज आपके इस श्री श्री रविशंकर स्कूल में ये वार्षिक उत्सव हो रहा है। इस स्कूल के एमडी श्री सुतीश शर्मा जी एवं श्री सुमेश शर्मा जी बड़े धार्मिक और बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने आप सबके बच्चों के हित के लिए, आप सबके बच्चों के कल्याण के लिए ये वार्षिक उत्सव हर साल रखते हैं। हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार कैसे देने हैं, शिक्षा के साथ साथ उनमें सनातन धर्म की मर्यादा, सनातन धर्म के लक्षण कैसे आने चाहिए, ये सब बातें हमें इनके स्कूल से प्राप्त होती हैं। ये आपका ये स्कूल मानो ऐसे लगता है कि जैसे ये प्राचीन काल का गुरुकुल हो। ऐसी शिक्षाएं, दीक्षाएं, ऐसे संस्कार प्राचीन काल में गुरुकुलों में दी जाती थी, जो आज इन्होंने आपके इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को सनातन धर्म के साथ भी जोड़ने का प्रयास किया है और जोड़ रहे हैं। हमें सबको, बच्चों के माता पिताओं को, बच्चों के टीचर्स हैं उनको, बच्चों के जो बड़े हैं उन सबको ये बात चाहिए कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर कर बड़े बड़े पदों पर तो चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जज बन जाएं, कुछ और बन जाएं, पर उसके साथ साथ यदि उनमें धर्म की बात नहीं होगी, सनातन धर्म की मर्यादा का उनको नहीं पता होगा, तो उनका पतन हो जाता है। बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद भी बच्चे संस्कारहीन होने के कारण अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते जो उनका लक्ष्य होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने कर्मों को सनातन धर्म के साथ जोड़कर रखना है। माता पिता को चाहिए कि जब बच्चे की नींव बनती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसी समय से माता पिता को भी अपने आप उस तरीके से ढाल लेना चाहिए ताकि वो नियमों का पालन करे, जिन नियमों का पालन करने से बच्चे में गर्भ में ही अच्छे संस्कार आ जाएं। नीतिकार ने लिखा हुआ है कि पुत्राश्च विविधैर्शीले नियोज्य सततं बुद्धि नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिता। कि माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि जब माता के गर्भ में बच्चे का शरीर बनने लग जाए, उसी समय वो अपने आप को भी धार्मिक बनाए, अपने आप को भी भक्ति में बनाए। उनका खाना पीना, रहना बैठना, उठना चढ़ना सब भक्ति में, धर्म में होना चाहिए, ताकि जो बच्चा गर्भ में उसमें भी वो संस्कार आ सके। बच्चों में संस्कार गर्भ में ही आने शुरू हो जाते हैं, और बच्चा जब जन्म लेता है तब माता पिता का ये परम कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को शील संपन्न बनाए, गुणों से युक्त बनाए, सनातन धर्म के बारे की हर बात वो बताए। ये हमारे बच्चों की एक नींव बनती है। बच्चा जब तक बचपन में जो संस्कार उसको पड़ जाएंगे, वही संस्कार उसके जीवन भर उसके काम आएंगे। नीतिकार ने लिखा हुआ है कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो तू बांझ रहे क्यों गवावे नूर। कहते माता ने बच्चे को जन्म देना तो बच्चा ऐसा जन्मे कि वो भक्त बच्चा बने। प्रहलाद जाचे
भक्त ध्रुव जैसे बच्चों को जन्म दे। भक्त हुए हैं प्रहलाद, भक्त हुए हैं ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। तो माता पिता ने अगर बच्चे को जन्म देना है तो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो ध्रुव, भक्त ध्रुव जैसे हो, भक्त प्रहलाद जैसे हो। नहीं तो कहते तो बच्चे को जन्म ही मत दो, जन्म देकर अपनी सुंदरता, अपने नूर को क्यों गंवाना है। यदि बच्चा हमारा अच्छा नहीं है, संस्कारहीन है, उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, तो उस बच्चे को जन्म देने से बजाय तो उसको जन्म ही मत दो। तो हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। आप सब ये महाभारत का प्रसंग जानते हैं कि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना के बारे में बता रहे थे। सुभद्रा रात को अर्जुन से पूछती है कि हे प्रभु, हे मेरे पतिदेव, कि ये महाभारत के युद्ध में जो चक्रव्यूह रचा जाता है वो कैसे रचा जाता है और उसमें जाने का क्या मार्ग है, उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है और उससे बाहर कैसे निकला जाता है। तो अर्जुन रात को सोते समय वो चक्रव्यूह की प्रक्रिया बताने लगे सुभद्रा कि चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है और उसमें प्रवेश कैसे बनता है, प्रवेश कैसे किया जाता है। तो जब चक्रव्यूह रचने की प्रक्रिया बताई सुभद्रा को और प्रवेश करने का मार्ग बताया, तब तक तो सुभद्रा जागती रही और उस सारी प्रक्रिया सुनती रही। पर जब अर्जुन जी चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग बताने लगे, तब सुभद्रा जी सो गई, उसको नींद आ गई। और उसके पेट में अभिमन्यु का जन्म था, उसके गर्भ में उस समय अभिमन्यु आ चुके थे और अभिमन्यु ने पेट में ही वो चक्रव्यूह की प्रक्रिया सारी सुन ली और उससे प्रवेश करने का मार्ग भी सुन लिया। पर जब बाहर निकलने की बात आई तो माता सो गई और सुभद्रा के सोने से अभिमन्यु बाहर निकलने का प्रक्रिया नहीं सुन पाए। और उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह बनाया गया। चक्रव्यूह बनने के बाद अभिमन्यु उसमें प्रवेश किया और बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं जानते थे, इसलिए उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। क्यों धोना पड़ा प्राणों से हाथ? क्योंकि उसकी माँ उस समय सो चुकी थी। इसके लिए जिसके माता पिता सो जाते हैं, सनातन धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति सोए हुए हैं, जो अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, सनातन धर्म की बातें नहीं बताते हैं, उनके बच्चों का अंत भी ऐसे ही होता है जिस तरह अभिमन्यु का हुआ है। इसलिए हमें ऐसा अंत अपने बच्चों का नहीं करना। अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए अच्छी अच्छी आधुनिक शिक्षाओं के साथ साथ उनको सनातन धर्म के संस्कार के बारे में भी हमें बताना है, जागरूक करना है। ये बच्चे हमारे जीवन के, इस भारत देश के ये उज्जवल नींव हैं। यदि ये हमारे आगे बच्चे आएंगे, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश कहीं से कहीं आगे बढ़ जाएगा। तो आज इस श्री श्री रविशंकर जी के स्कूल में आपका ये एक सम्मेलन हो रहा है, वार्षिक सम्मेलन, जिसमें अभी आपके बच्चों ने, छोटे छोटे कितने अच्छे बच्चे लग रहे थे और कितना अच्छा वो अपना कृत्य कर रहे थे, देखने में कितना सुंदर लग रहा था। हमें माता पिता यहाँ बैठे हैं, उनको भी गौरव होता है, प्रसन्नता होती है अपने बच्चों को ऐसा देखकर कि बच्चे इतने छोटे बचपन से ही हमारे बच्चे धार्मिक बन रहे हैं, सनातन धर्म को जान रहे हैं और अच्छा अच्छा वो कृत्य कर रहे हैं। अभी आपका वो एक क्रिसमस डे आता है, क्रिसमस डे अभी आने वाला 2-4 दिन में, उसमें भी एक पता नहीं क्या क्या वो जो दूसरे आधुनिक युग के स्कूल होते हैं, वो स्कूलों में क्या क्या बच्चों को कुछ जोकर बनाया जाता है, कुछ सेंटा लॉज बनाया तो कुछ बनाया जाता है। वो हमारी प्रकृति नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। वो सनातन धर्म इसके लिए बिल्कुल मना करता है। वो सिर्फ हमारे पतन का कारण बनता है। उससे तो अच्छा हम बच्चों को देवी देवताओं का रूप दें, गोपालों का रूप बनाएं, बच्चों से अच्छे अच्छे देवताओं का रूप बनाकर उनकी प्रक्रिया हम उनको सिखाएं। जैसे अभी आपके स्कूल में बच्चे, अभी तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं पिछले संडे को एक और स्कूल में गया हुआ था, अंब में, श्री गौतम जी का स्कूल है। वहाँ भी बहुत अच्छा बच्चों ने कृत्य किए। वहाँ भी
साक्षात जैसे यहाँ वृंदावन बना हुआ है वैसे ही वहाँ भी वृंदावन का रूप बना हुआ था। और उन्होंने पूरा बच्चों को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले वृंदावन में जन्म लेकर रास लीला की थी, वो सारी रास की लीला उस स्कूल में बताएगी। बच्चों ने की वो रास लीला, बच्चे गोल ग्वाल बने, गोपियां बनी और उन्होंने सारी रास लीला की। इसी प्रकार आपका ये स्कूल है। ऐसे हमारे जो हिंदू धर्म के स्कूल हैं, सनातन धर्म के स्कूल है, यहाँ बच्चों को शिक्षा देकर, शिक्षा के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में बताकर हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। ये बड़े गौरव की बात है। हम दूसरे आधुनिक स्कूलों में बच्चों को भेज देते हैं, वहाँ जाकर बच्चे 1 2 3 तो सीख लेते हैं, पर शायद ही हमारी हिंदी वाली 100 तक गिनती उनको आती हो, आ छोटा बड़ा उनको आता हो। तो ये हमारे लिए बड़ी एक गलत बात है कि हम बच्चों को वहाँ भेजकर उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। हमने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो हमें ऐसी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विद्यालयों में बच्चों को डालना है। तो आज आपके ये MD साहब सुमेश शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी दोनों, ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये जो कभी भी अलग नहीं होती है और हमेशा साथ रहकर अपने सनातन धर्म को आगे ये बढ़ा रहे हैं। हमें भी इसी प्रकार अपने बच्चों को शिक्षा देकर आगे बढ़ाना है। बहुत ये मेहनत करते हैं कि आप माता पिताओं के बच्चे अच्छे बने, भविष्य में आने वाले ये उज्जवल सितारे बने और हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। तो धन्य ऐसे सुमेश जी और श्री जी और धन्य इनके स्कूल के टीचर जो अपने बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षा ग्रहण कर कर उनको हमारे भारत देश का उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल और सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और उनसे हम सबकी प्रार्थना कि आपके MD, आपके टीचर्स, आप बच्चों के माता पिता ऐसे ही अपने भारत देश को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते रहें, सनातन धर्म के बारे में बताते रहें और उनका भविष्य उज्जवल करते रहें। ओम ओम ओम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।